दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम कि वो प्यार के सागर परमात्मा रात को 2 बजे बच्चों को उठाकर चुपके से पढ़ाते हैं और बहुत गहरी गहरी बातें, राज की बातें समझाते हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चों को भी यह पता नहीं है कि प्यारे बाबा जब सब लोग एकदम शांत रहते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होते हैं, तब ही आते हैं। 2 बजे आने का मतलब ही यही है, क्योंकि 2 बजे सारी दुनिया बहुत गहन निद्रा में सो रही होती है। नहीं तो बाबा कोई बच्चों को तंग थोड़ी करना चाहते हैं, क्योंकि यदि बाबा स्वयं यदि लेट करे, 4 बजे 5 बजे उठकर यदि बाबा आपको 5 बजे यदि उठाकर यदि कोई बात बताए तो आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 5 बजे बहुत सारे लोग उठ जाते हैं। कोई दुखी रहता है, कोई परेशान रहता है। तो ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन के बीच में बाबा यदि आपको कोई बात बताएंगे भी तो वो आपकी बुद्धि में स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए यदि अपने मन के भावों को बदलना है, दुनिया को सुख शांति से भरना है और कुछ पाना है, तो 2 से 4 का समय बहुत बेटर है। कई बाबा के बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं कि बाबा तो कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, हमारी समझ में नहीं आता। देखो, बाबा एक साथ बड़ा पुरुषार्थ तो नहीं कराएंगे ना। समय समय पर बाबा जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे समझदार होते जाते हैं, वैसे वैसे बाबा नई नई बातें बताते हैं। जैसे आज बाबा ने हमको अमृत वेले कहा कि बच्चे, पहले हम बच्चों को ये बताते थे कि कोई गाली दे तो आप उसे गुलाब दो, लेकिन आज बाबा ने कहा कि बच्चे, पहले के लोग और अभी के लोगों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी तमो प्रधानता बहुत बढ़ती जा रही है। यदि आप कोई गाली देगा और आप गुलाब दोगे तो क्या होगा? वो और ही ज़्यादा गाली देने लग जाएगा, गुस्सा करने लग जाएगा। तो अभी आप गाली देने वाले को यदि गुलाब दोगे तो और झगड़ा बढ़ सकता है। तो अभी क्या करना है? अभी गाली को गुलाब समझना है। सामने वाले की गाली आपको सुगंधित लगे, अवगुणी व्यक्ति गुणवान लगे। देखो, आज बाबा ने इतना ऊंचा पुरुषार्थ करने कहा। क्रोध का वातावरण आपको शांत लगे, अभी तो आने वाले समय में हाहाकार मचने वाला है। इसलिए बाबा ने पहले ही कहा था
कि दुनिया जब हाहाकार करेगी तब आप जय जयकार करेंगे। तो वो वक्त भी निकल गया। दुनिया में हाहाकार मचेगा और हम बहुत शांत होंगे अंदर से। अब यहाँ पर जय जयकार की बात नहीं रह गई। जैसे जैसे तमो प्रधानता बढ़ती जाएगी, आपको अपनी अवस्था सतो प्रधान बनानी होगी। क्यों? क्योंकि तमो प्रधानता से सतो प्रधानता ही जीत हासिल कर पाएगी। सतो स्थिति भी जीत हासिल नहीं करेगी और सतो समान स्थिति भी जीत हासिल नहीं करेगी। तो हमें सतो प्रधानता बढ़ानी होगी। सतो प्रधानता क्या है? सतो प्रधानता ये है कि हम हमेशा अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहें। सत्य स्वरूप में स्थिति का मतलब है हम हमेशा अशरीरी रहे। अशरीरी का मतलब है हम यहाँ रहे ही ना, हम प्रति सेकंड, प्रति मिलियन सेकंड हम परम धाम में रहें। हमारी बुद्धि यहाँ घूमे ही ना, हमारी बुद्धि सदैव बाबा के पास रहे। हम दादी हृदय मोहिनी जी की तरह गंभीर होकर रहे। हमें अब मनोरंजन का कोई साधन न ढूंढना पड़े। हम अपने नयनों से परे रहें। हमारे नयन ही नहीं हैं। इस दुनिया को देखने के लिए हमारे पास नयन ही नहीं है। हम यहाँ पर गंधारी की तरह पट्टी बांध लें। अभी महाभारत के इस दृश्य को हम यदि सकारात्मक रूप में लेते हैं तो हम पति परमेश्वर जिनके आँख नहीं है, जिनके कान नहीं है, तो जब हमारे पति के आँख नहीं है तो हम भी क्यों आँख खोल के रखें। यहाँ पर इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। जैसे महाभारत के पात्रों को यदि हमने नकारात्मक रूप में समझा है, हम ही उदाहरण देते थे पहले कि धृतराष्ट्र मतलब धृष्टता वाला राष्ट्र, माने शासन भी जो है धृष्टता कर रही है और प्रजा भी, गंधारी रूपी प्रजा भी आंख में पट्टी बांध ली है। हम ये उदाहरण दिया करते थे। लेकिन आज बाबा ने अमृत बेले उठाकर कहा कि बच्चे, जो दृष्टांत शास्त्रों में है उसे सब पॉजिटिव बनाओ, सबको पॉजिटिव लेवल पर सोचो और लोगों को बताओ। तो यहाँ पर गंधारी की समर्पणता एक ये देखने मिलती है कि पति कितना भी खराब है, मान लो वो मोह में बसा है, फंसा है, लेकिन पति के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा कि यदि पति कुछ नहीं देख पा रहा है तो पत्नी भी नहीं देखेगी कुछ। एक तो संसार के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। दूसरा, यदि इसे अलौकिक और पारलौकिक रूप से यदि सोचा जाए तो हमारे पिता परमात्मा भी, जिनके लिए लिखा गया है बिन पगु चले सुने बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना, उन्होंने अपना शरीर नहीं लिया है। शरीर नहीं लिया है मतलब उनको शरीर रूप में देखने के लिए सदा ऐसी आँखें नहीं हैं। वो मन की आँखों से देखते हैं, बुद्धि की नेत्रों से देखते हैं। इस प्रकार हमको भी सारी दुनिया को मन की आंखों से देखने का अभ्यास हो जाना चाहिए। आज कई लोग हमसे कहते हैं कि आप कैसे जान गए, तो वास्तव में पुरुषार्थ ही यही है कि हम अब सारी दुनिया को मन की आंखों से देखना शुरू करें। जब हम मन की आंखों से देखना शुरू करेंगे तो हम लोगों के मन तक पहुंचेंगे,
उसी को बाबा ने मनसा सेवा कहा। कशिश होनी चाहिए हमारे अंदर कि हाँ, मुझे बहुत बेहद का निर्माण करना है। प्रति सेकंड न खाने की तरफ बुद्धि, न कमाने की तरफ बुद्धि, न फैशन की तरफ बुद्धि, न घूमने की तरफ बुद्धि। अब हम इस दुनिया में क्या घूमेंगे और क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, न किसी से मिलने की अंदर में ऐसी कशिश। जब ऐसी स्थिति होगी तब आपके अंदर निरंतर बाबा के मिलन की कशिश होगी। तब आप घड़ी नहीं देखेंगे, हाँ, कि अब हमको इतने बजे उठना है तो इतने बजे सोना है तो इतने बजे खाना है। ये स्थिति नहीं रहेगी। जब आप ऐसी स्थिति, ऐसी अव्यक्त स्थिति बनाएंगे, फिर बोलते चलते खाते पीते आपकी आंतरिक स्थिति यही बनी रहेगी। जरा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जरा भी दिल पे चोट नहीं लगेगी। अगर जरा भी दिल पे चोट लग रही है तो वो दिल टूट गया और दिलाराम जो है दूर हो गया। क्योंकि चोट खाया व्यक्ति कोई काम का नहीं है। जैसे चोट खाई वस्तु कोई काम की नहीं रहती है, टूटी हुई वस्तु काम नहीं आती है। उसको बाबा ने कई बार उदाहरण दिया कि बच्चे, खंडित मूर्ति मंदिरों में नहीं रखी जाती है, और बच्चे, मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूँ। तो इतनी गहन गंभीरता से बाबा की बातों को सुनकर, समझकर और अपने जीवन में धारण करना, केवल वो वाणी तक सीमित न रहे, केवल एक दूसरे को बताने तक सीमित न रहे, हमारा जीवन ही वैसा बन जाए। तो आज अव्यक्त वाणी सुनने के पहले सभी बाबा के बच्चों से मैं विशेष रूप से अनुरोध करूँगा। जैसे कल की वाणी बाबा ने क्लास में चलवाई थी कि बच्चे 1/1/2022 को यदि अंक गणित के हिसाब से भी देखेंगे तो 8 आ रहा है। तो जब 8 से ही आपके वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो क्यों ना अष्टरत्न में आने के लिए हम डीप पुरुषार्थ करें। हाँ, सेवा ही मन को परिवर्तन करने की है, सेवा ही दृष्टि को पवित्र बनाने की है, सेवा ही इंद्रियों से परे होने की है। हाँ, हमारी स्वाद इंद्री, हमारी मना खुशबू लेने वाली इंद्री, कानों को सुनकर अच्छा लगने वाली इंद्री या कानों को सुनकर बुरा लगने वाली इंद्री, सब मन के अंदर है। बाकी तो ये सब कान, ये आँख, ये जीभ, ये तो शरीर का एक अंग है जिसके माध्यम से आप ऐसा सुन रहे हैं, जिसके माध्यम से आप खा रहे हैं। लेकिन आप तो अलग एक अशरीरी बिंदु है ना। ये बड़ी गहरी समझने की और अनुभव करने की बात है, केवल समझने की नहीं। कई बारी बच्चे ये गलती करते हैं, हाँ हम समझ गए, लेकिन वास्तव में केवल समझना ही पूरा पुरुषार्थ नहीं है। वैसा स्वरूप बनाना, वैसी अशरीरी स्थिति। बहुत सारे बच्चों को अशरीरीपन क्या है ये समझ में नहीं आता, तो बैठकर वो अशरीरी की अवस्था बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और वो अशरीरी अवस्था बनने के बदले वो नींद में कन्वर्ट हो जाती है। बाबा ने कई बार बोला कि हम वीडियो बनाकर बच्चों को दिखाएं तो कैसे बीन बज रही है पता चलेगा। हाँ, कल जैसे बाबा कहलवा रहे थे कि बच्चे अंदर की चुप्पी वाली अवस्था हो। उसी पर गीत बहुत समय पहले बना था कि चुप रह के बाबा आपको हम याद करते हैं। तो चुप्पी मतलब अंदर एकदम खाली हो, बिल्कुल। जो खाली होगा वो एकदम हल्का होगा। खाली मतलब कोई हमारे पास विचार नहीं चल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खाली मतलब हल्के विचार, लाइट बनाने वाले विचार चल सके, क्योंकि विचारों से ही सृष्टि की रचना हो रही है। तो आप सोचें कि अरे यार हम क्या सोचें, तो क्या सोचें वाला ही बात नहीं है। सोचने के लिए बाबा इतनी सारी मुरली चला तो रहा है। आप
मुरली को बार बार सुन सकते हैं, उसका मनन चिंतन कर सकते हैं। तो वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ कहता है बाबा। हाँ, शुभ भावना संपन्न बनो। यदि हमारी शुभ भावना अंदर में नहीं है तो सेवा का विस्तार कोई काम का नहीं है। आपका भवन, आपके क्लासेस, आपके प्रोग्राम है, आपका ब्रह्मा भोजन, ये खिलाना पिलाना, पैसे बटोरना, ये सब कोई काम का नहीं है। यदि आपके अंदर में सर्व के प्रति शुभ भावना नहीं है, एक आत्मा के प्रति भी यदि आपके अशुभ भाव हैं, कनेक्शन सही नहीं है, तो निर्माण के लायक आप नहीं हैं। हम तो उन बच्चों को कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए, आपके वश की बात नहीं है। इससे अच्छा आप अपना घर बार अच्छे से संभालें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आज नव निर्माता, नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। अभी बात बड़ी गहरी समझने की है। बाबा की नज़र किस पर पड़ रही है? आज मतलब आज में सब आ गया, क्योंकि बाबा न तो बीते हुए कल के ख्यालों में रहता है, न आने वाले कल के बारे में कुछ बोलते हैं। बाबा आज में रहते हैं हमेशा। इसलिए आज शब्द से मुरली शुरू करते हैं, रविवार की जो मुरली होती है। तो बहुत गहरे समझने की बात है। तो आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। हाँ, बड़ी गहरी बात समझना यहाँ पर। यहाँ प्रकृति का अर्थ हमारे शरीर से है। बहुत सूक्ष्म बात होती है बाबा की। तो बाबा अति सूक्ष्म है, तो बाबा की बातें बड़ी गहरी होती हैं। तो यहाँ पर प्रकृति का मतलब है शरीर। माना आपका शरीर भी लंबे समय तक आपको साथ देगा यदि आपने अपनी बुद्धि को नवनिर्माण के लिए लगा लिया। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? एक प्रश्न बाबा का। दूसरा प्रश्न हमें नोट करना है हमारी बुद्धि में, और उसका आंसर हमको मुरली में बहुत गंभीरता से सुनते हुए मुरली से ढूंढ लीजिए। यदि मुरली से नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो खुद मनन चिंतन कीजिए। संडे की मुरली में प्रश्न होते हैं। बाबा बच्चों की परीक्षा लेते हैं हर हफ्ते। हाँ, यदि हम बाबा के हर हफ्ते की परीक्षा में पास होंगे तो आप दुनिया की परीक्षा से बचे रहेंगे। तो बहुत मनन चिंतन करना है। तो बाबा ने पहला प्रश्न किया कि सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? यदि आप गौर करेंगे इस प्रश्न पर तो बाबा ने उत्तर पहले दे दिया है। फिर से पुनः सुनिए, रिपीट। उत्तर पहले दे दिया है, प्रश्न बाद में है। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो चुपके से पहले उत्तर बता दे और बाद में प्रश्न करे। कितना याद आना चाहिए बाबा, नैन गीले हो जाने चाहिए बाबा की याद में। तो दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो, किस कार्य के लिए, क्यों उड़ रहे हो? देखो सेकंड प्रश्न, इसका उत्तर भी बाबा ने ऊपर दे दिया है। कुछ लाइनों में बाबा का उत्तर एक बिंदी में रहता है, हाँ, विस्तार में नहीं रहता। बाबा कहता है विश्व को नया बनाने के लिए दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में यह लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया बनाने में जो सब बातें नई हो जाए। हाँ, मनुष्य आत्माएं चाहे नई हो जाए, चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो भाई,
चारों ओर हाहाकार है। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो। देखो बातें वही आ रही है जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वो कब करेंगे भाई? शरीर छूटने के बाद तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है कि नहीं भाई? हाँ, नई चीज़ अच्छी लगती है ना। पुरानी चीज़ें अगर अच्छी भी लगती है तो यादगार मात्र। अगर कोई डिबेट करे नहीं नहीं पुरानी भी अच्छी लगती है, तो उसका उत्तर पहले ही बाबा देते हैं, पुरानी चीज़ें यादगार मात्र हैं, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी, सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे। कितनी गहरी बात है। यहाँ पर बाबा ने पिछली मुरलियों में भी पढ़ाया है पुरानी चीज़ें। हाँ, इसका बड़ा गहरा अर्थ है। आत्मा को देख के बाबा पढ़ा रहे हैं, है ना भाई? तो म्यूजियम और यादगार बना के रखेंगे पुरानी चीज़ों का, लेकिन नई चीज़ हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो कि नहीं? दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में है, लेकिन आप कहाँ हो? आप, कितनी गहरी बात। जरा मुरली को रोक के विचार करें। आप स्टॉप करें मुरली को और विचार करें कि आप कहाँ हो। कई कहेंगे हम सतयुग में, कई कहेंगे परमधाम में। नहीं, आप नए युग संगम पर रहते हो। क्यों? नया युग कौन सा है? संगम ही नया है, जैसे दुनिया में कोई नहीं जानता। बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो सब जानते हैं, लेकिन इस संगम युग को कोई नहीं जानता। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। देखो फंतासी कुछ नहीं है। देखो बाबा सहज एकदम। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग। कौन सा नया युग? संगम, नया जीवन। हर कर्म, हर सेकंड नया है। देखो कितनी गहरी बात। हाँ, मतलब जो सेकंड बीत रहा है उसे भूलते चलो। देखो अब जो भी बीता उसे आप कितने समय संभालते हो? बड़ी सोचने की बात है भाई। अच्छा बीता या बुरा बीता, प्रति सेकंड वो कोई काम का नहीं है। मतलब आपने पहले खूब मनन चिंतन किया है, खूब अच्छी सेवा की है, और आपने कहा कि ना मैंने तो इतना किया है उतना किया, वो कोई काम का है क्या? है? कोई यही लेके बैठा रहे कि मैंने तो इतना जो है सेंटर खोले, इतना प्रोग्राम किया, इतना वो किया, वो कोई काम का है क्या? वो तो गया, बीत गया। वो कमाई तुम्हारी जमा हुई या तुम्हारा घाटा हुआ ये तुम जानोगे। तुमने जैसी सेवा की होगी वैसा जानोगे। यहाँ तो बाबा कह रहा है हर कर्म, हर सेकंड नया है। क्यों? क्योंकि तुम हो संगम पर। कितनी प्यारी बात, अभी ध्यान देना। क्योंकि तुम हो संगम पर, क्योंकि हर एक चीज़ मिलन से नई बन जाती है। जैसे आप लाल रंग में पीला रंग बनाएंगे तो नया रंग ऑरेंज बन जाएगा। हाँ, तो कहने का अभिप्राय है मिलन से ही नया बनता है। संगम यानी मिलन। तो आत्मा भी नई कब बनेगी? जब प्रति सेकंड परमात्मा से मिलन मनाती रहेगी, तो उसके अंदर नई सोच, नया चिंतन आता रहेगा। हाँ, नए विचार आते रहेंगे, और नए विचार आपको ताकतवर होंगे आपके लिए। क्योंकि जैसे नई सब्जी आप लाते हो वो ताकतवर होगी, बासी सब्जी आपको क्या ताकत देगी? है ना भाई? अभी दुनिया में बासा खाने की भी आदत है। वो पैकेट में जो है प्रिजर्वेटिव कर करके खाते रहते हैं। सारा खान पान, रहन सहन सब पुराना है। बाबा कहता है तुम हो संगम पर। एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो, तो बुद्धि किस तरफ जाती है भाई? प्रश्न करते हैं बाबा। नई तरफ व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। पूछो अपने आप से, पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? पूछ रहे बाबा।
प्रश्न की झड़ी लगी है देखो बाबा की। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है भाई? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना और बाकी है? हाँ तो कर लो भाई। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर एक बात और बाबा बता रहे हैं कि आपकी बुद्धि में आया कि हाँ चलो मुझे उसका भी कल्याण करना है, नहीं यहाँ पर भी मुझे नहीं आए। कौन करेगा? विश्व कल्याणकारी कौन है? बाबा है। आप क्या कर लोगे कल्याण किसी का? अरे भाई आप तो चक्री लगाने वाले आत्मा हो और बाबा इस चक्री से परे है, मुक्त है। तो सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, जरा भी बोझा महसूस ना हो। तो आज तो बाबा मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। ये मुरली बाबा की 31 दिसंबर और 89 की चली है। तो सब लोग नए वर्ष की खुशी में हैं, इसलिए बाबा नए वर्ष के ऊपर से बातें कर रहे हैं। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो। देखो तो सबका सोचेंगे ना। क्यों? क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है भाई। तो ऐसी जिम्मेवारी समझ में आ रही है कि बुद्धि हद की तरफ ही लटकी है। अरे कहाँ घूमेंगे, चलो छोड़ो, कहाँ जाएंगे, हटाओ, अपनी देखो। स्वस्थिति ही जब निर्मित होगी जब आप परिस्थिति को समाप्त करेंगे। आपने अपनी स्वस्थिति बना ली और सारी दुनिया की परिस्थिति खराब है तो आपकी स्वस्थिति लंबे समय नहीं चल सकती। हाँ, जाए दुनिया जैसी भी है, क्या करना? अरे क्या करना, तुमको जिम्मेदारी दी है बाबा ने, है कि नहीं भाई? तो बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना भाई। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। कितनी प्यारी बात। तो आज अमृत बेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। क्या नवीनता लाई है कि वही रगड़ा चल रहा है, हमारा वही नेचर है, पुराना ही नेचर। नहीं 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 नहीं, हम ठीक है कहे, नहीं ठीक कहाँ है, सबकी नेचर पुरानी ही चल रही है। दिखता है भाई, जगह जगह घुमाता है बाबा तो दिखता है। बड़ी बारीक जांच करनी होती है, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म जांच करनी होती है। तो मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाए और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाए। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वही अभी भी मनसा का चार्ट क्या है, ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। अब मुरली केवल सुनने की थोड़ी है भाई, क्या हमने आज की मुरली सुनी है, क्यों भाई आज की मुरली में बाबा ने क्या बोला उसको रिपीट कर दिया, ये तो बिल्कुल कोई काम का पुरुषार्थ नहीं है अगर ऐसा कर रहे हो तो। नवीनता अर्थात विशेषता। नवीनता मतलब विशेषता। सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। देखो लाइन जोड़ी बाबा ने, अर्थात मन से हर समय हर आत्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहें, आर्टिफिशियल नहीं कि मैं शांति दे रहा हूँ, मैं आनंद दे रहा हूँ, मैं इतने घंटे योग किया हूँ, ये सब कोई मैंने आर्टिफिशियल हो गया। हाँ, मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो।
अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो कि अब हम क्या करें, चलो यार सो जाते हैं, कोई सोचेगा सोने वाला, कोई बोलेगा चलो कोई गीत गोविंद में समय निकाल लेते हैं कोई बोलेगा चलो घूम आते हैं, कोई कहेगा चलो कुछ खा पी लेते हैं, चलो किसी से और बात कर लेते हैं। नहीं, बड़ी बारीक बात है कि अगर आपको समय मिला तो आप अपने को खाली अनुभव कर रहे हो क्या? जो बच्चा मानसिक सेवा में, बौद्धिक सेवा में निरंतर लगा हुआ रहता है, वो कभी अकेला नहीं होता, ना वो कभी बोर होगा। वो सारे समय दुनिया के लिए काम करता रहेगा। आपको यदि अकेला छोड़ दिया जाए कहीं तो कैसी स्थिति रहेगी देखो। क्या आप बोर होते बैठोगे, अरे यार बहुत देर हो गई वो नहीं आए, बोल के गए थे, नहीं कि आप सेवा में बिजी हो जाओगे। बड़ी गहरी बात। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो, या कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे बाबा देखो कैसी बातें बोलता है। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो, इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, बिजी रहने का तरीका आ गया है। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। हाँ, जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। यार चलो चलो अभी ये तूफान हो गया, चलो अब थोड़ा सा वाइब्रेशन फैलाओ, उसमें थोड़ी काम आएगा। जब भाई आंधी तूफान आके आपके पूरे जो है खेत को ही नष्ट करके चली गई, उसके बाद आप जो है देखोगे तो क्या काम आएगा। इसलिए बाबा ने कहा निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। यह विशेषता और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। वाणी के साथ साथ मनसा का मतलब क्या हुआ बताओ? वाणी के साथ साथ मनसा का मतलब ये हुआ कि आपको हर एक व्यक्ति अपना लगे, मेरा लगे, एकदम गहरे से, पार्टिकुलर मेरा ना लगे, पुराने रिश्ते याद ना आए। पुराने रिश्तों के हिसाब से मेरा लग रहा है तो वो फिर उठापटक भी कर देगा। हर एक व्यक्ति मेरा लगे, ये मनसा सेवा। बाकी अलग से कोई कुछ मेहनत नहीं है। तो बाबा कहता है थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी, और अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है। अपने नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। देखो अपने प्रति यदि आप सेवा में लगे हो कि आप कहाँ निभ पा रहे हो, कहाँ नहीं निभ पा रहे हो, वो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, चलो यार यहाँ से भगो, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, नहीं आप भागोगे कहाँ? दुनिया तो एक ही है, सारा मांडवा गोल है, आप किधर भागोगे? कोई इधर भागता, कोई उधर भागता। क्यों? क्योंकि वो शरीर से अलग होने का पुरुषार्थ ही नहीं किया है, तो भागेगा इधर उधर। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाएंगी वह सब ऐसे समाप्त हो जाएंगे जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। भाई कौन से पुरुषार्थ से? जब हम दिल शिकस्त नहीं होंगे कहीं भी। हाँ, गहरे से अपनी मजबूती की जांच करनी है। जैसे कोई कंपनी में प्रोडक्ट बनता है तो उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद ओके टेस्टेड का स्टिकर लगाते हैं, वैसा। तो जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं।
तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो या नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। तो मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। जब तक मन में हलचल होती रहेगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसा करूं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। है ना भाई? अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिलशकस्त होते हो वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं, या थोड़े ही वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। कितनी गहरी बात। हमेशा हम कहते हैं संगठन में ही शक्ति है, या थोड़ी ही वो किया था। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझ कर चलना यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार क्या होंगे? दब जाएंगे। वो कुछ भी मन में उल्टा सुल्टा सोच भी रहा होगा तो जीत हासिल हो जाएगी ना भाई आपकी। वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, एक पॉइंट और समझने की है यहाँ पर बीच में। हम आपको बताते हैं कि आपके स्वभाव संस्कार को मैनेज करते हुए सामने वाला आपको मेंटेन कर रहा है। हाँ, उसको मेहनत लग रही है कि अरे यार इसको ये पसंद है तो हम ये दे दें, अरे यार ये इस प्रकार से जो है पसंद कर रहा है तो मैं इससे ऐसी बात कर लूँ। तो वो बेचारा मेहनत कर रहा है क्या करने के लिए? आपके स्वभाव संस्कार को मैनेज करने के लिए। आपकी रुचि के हिसाब से वो भिड़ा हुआ है बेचारा। तो क्या हुआ? बाबा ने क्या कहा कि आप ये सेवा ले रहे हो, प्रति क्षण सेवा ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पहुँच गए, पता नहीं भैया आप कहाँ नाराज़ हो जाओ, हैं कहाँ आप जो है डिस्टर्ब ना हो जाओ। तो वो पूरे समय क्या हो रहा है? आप कहीं भी गए हैं, आप यदि सहज हैं, सरल हैं, तो वो नेचुरल सेवा हो रही है। हाँ, कहीं भी हमने अपनी रुचि को नहीं प्रस्तुत किया। यहाँ पर बाबा बहुत प्यारी बातें बोल रहे हैं। ये एक एक बात समझने की है, डीप समझने की है। मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मतलब ये देहाभिमान हुआ। चाहे वो बोली वाणी के लिए हो, चाहे वो खाने पीने के लिए हो, चाहे वो स्वभाव संस्कार के लिए हो, किसी के लिए भी हो। अरे मुझे तो ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा हमने कहा है, ऐसा सोचा, मतलब आप मरे नहीं हो पुरानी देह दुनिया से। तो बाबा कहता है कि वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। हाँ, हम 4 लोगों के साथ भी रह सकते हैं, 40 के भी साथ रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए ही। पहले राजधानी में तो अच्छी आत्मा चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए। देखो क्यों? क्योंकि 111 शुरू होगा ना, तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है क्या? नंबर 1, जिसे हम नंबर 1 कह सकें। यदि मुझ आत्मा को आपके अंदर जरा भी खोट दिखाई दे रही है, मान लो उदाहरण के तौर पर, तो इसको क्या कहेंगे? निर्माण की प्रक्रिया के लिए खोट दिखाई दे रही है, क्योंकि बाबा को भी खोट तो दिखाई देती है ना भाई। तो खोट देखना कोई वो नहीं है, लेकिन आप किसके लिए खोट देख रहे हो? छटनी आप करना आ रहा है आपको? बड़ी गहरी बात है। तो 9 लाख बनाई है, कितने लाख तैयार किए हैं पूछ रहे बाबा। तो ये प्रत्येक बच्चे से पूछ रहे ना,
क्योंकि ऊपर बाबा ने मुरली में कहा कि ये प्रत्येक की जिम्मेवारी है। तो प्रत्येक बच्चे से पूछ रहे हैं। आपने भाई, बाबा ने ऊपर में संगठन की बात कही कि 40 के साथ भी रह लूँगा, 4 के साथ रह लूँगा, है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भाई 9 लाख की प्रजा मतलब आपने बनाई है क्या? तब तो 9 लाख में आएंगे। आप कहने का मतलब आप 9 लोगों से भी आपकी 9 लोग की लिस्ट भी है क्या, जो आप पूरे 9 मिले हुए हैं? तब तो 9 लाख में आएंगे आप। अभी 9 लोग ही नहीं हैं आपकी लिस्ट में जो आपके कहने पर बिल्कुल खड़े हो जाएं, हैं, जो बिल्कुल तैयार हो जाएं सेवा के लिए, हाजी का पार्ट बजा लें। तो आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। आज की डेट में मुरली में क्या चल रहा है बाबा का? तो कितनी सेवा की मार्जिन है? 22 की मुरली में ये चल रहा है, रिपीट हो रही है ना मुरली। तो हमको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन भाई कोई करेगा। हाँ, तो बाबा कब से कह रहा है, ठीक है अब लगे रहो यार, क्या करना है, ऐसा कई लोग होते हैं। तो नंबरवार प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, मतलब कोई किसी बहन जी में उलझाए, कोई किसी भाई जी में उलझाए, हाँ ये तो हमारा सेंटर हो गया भाई, बस ये हमारा परिवार हो गया, ऐसा थोड़ी है। बेहद में चलना है ना। या कोई अपने घर में ही उलझा, बात तो एक ही हो गई। लौकिक में भी आप अपने भाई बहन बंधु में उलझे थे, यहाँ आके आपने एक नया परिवार बना लिया, बात तो एक ही हो गई है। तो ऐसा नहीं कि जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें। हाँ, उन्हों के भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। यह जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल कर के और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। हाँ, भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं भाई। जहाँ तक जैसे किया है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। देखो, बाबा ने तलाश करने की विधि बताई कि हमें क्वालिटी की आत्माओं को निकालना है। क्वालिटी की आत्मा क्या है? जो बिल्कुल न्यारा हो। जैसे हम कल ही गए थे तो एक आत्मा जो ढोलक बजा रही थी वो पूरी क्वालिटी की आत्मा। अभी क्वालिटी की आत्मा का मतलब क्या समझे हैं लोगों ने? बड़े बड़े रईस धनवान, वो क्वालिटी की आत्मा है नहीं। क्वालिटी की आत्मा को समीप लाना तो हमें क्वालिटी पहचाननी होगी ना भाई। तो क्वालिटी को पहचानने के लिए हमें स्वयं को क्वालिटी का बनाना होगा, तब तो है। जैसे सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए हमें एक अलग से लेंस लगाना होता है आँख के सामने, है। तो हमारी दृष्टि भी वैसे लेंस वाली हो जो हमें समझ में आए। बहुत गहरी बात है। तो एक से अनेक होते हुए व्यंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति में कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल ही खाली होती हैं।
तो जो जिस बात में कमज़ोर होते हैं उसको उसी कमज़ोरी का ही तीर लग सकता है। और जब देखो है, आप जिस बात में कमज़ोर होंगे, हम बात बोलेंगे तो लगेगा ये हमारे लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। हाँ, तो बाबा देख के ही तो सारी बातें कर रहा है ना भाई, कोई प्रेरणा से थोड़ी पढ़ा रहा है, ऊपर बैठ के थोड़ी पढ़ा रहा है। बाबा तन में आया हुआ है ना। बाबा ने जो प्रेरणा से थोड़ी पढ़ाता हूँ कहा, उसका मतलब क्या हुआ कि बाबा तन में आता है, आपके तन में भी आएगा यदि आप उस प्रकार की सेवा करोगे तो, और लोगों को अनुभूति होगी कि हाँ जैसे मैंने बाबा को देखा। बड़ी गहरी बात है। तो जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि यह तो हमारे से ऊंचे हैं भाई। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही कह के समाप्त कर देते हैं। लेकिन यह आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब यह अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने के कारण समझते हैं इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, ऐसा समझते हैं कि हाँ भाई हमको हिम्मत दिलानी। लेकिन फिर समझेंगे कि यह हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ जो तुम्हारे करीब आए, तब तो सत्ता आपके हाथ में आएगी भाई। सत्ता कैसे लेना है? योग बल से। सत्ता का मतलब क्या हुआ? सत आ। सत्ता का मतलब क्या हुआ? सत आ मतलब हमेशा जो है, सत आ मतलब आत्म स्वरूप में रहना, आत्मीयता बनी रहे। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है। हाँ है, इतनी रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए। तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो फिर आपको अलग से अपने लिए, भाई अगर मैं स्वयं आत्मा की मैं बात करूं तो हमने कभी योग अलग से बैठ के नहीं किया, कभी नहीं। हमने जैसा लोगों को हम देखते हैं वैसा हमने योग किया ही नहीं कि हम उठ के बैठ के और हम अपनी देख रहे हैं। नहीं, क्वालिटी को बढ़ाते चलना। बाबा की मुरली सब कुछ सिखा रही है, लेकिन उसका ऑपरेशन करके और वो चीज़ निकालने लायक व्यक्ति को बने तब। बाबा कहता है स्व के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है, विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध क्या है? सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी भाई, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना। सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चुल पर भी हैं और दिल पर भी हैं। बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, देखो मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है तो मधुबन ही कहेंगे ना। वह जहाँ रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं। बाप ने वहाँ भेजा है सेवार्थ, या बुद्धि की टचिंग से आपको वहाँ भेजा गया है। देखो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। मैंने बाबा बुद्धि की टचिंग करके हाँ तुमको जाना है यहाँ, तुमको जाना है वहाँ, तो बाबा करा रहा है, ये अनुभव हमेशा होता रहे। तो आप कहीं भी उलझेंगे, फंसेंगे नहीं। मैं क्या करूँ भैया आप जानो, ऐसा नहीं बोलेंगे। मुझे क्या करना है भाई, मुझे समझता नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। फिर बुद्धि की टचिंग आपकी बाबा की स्मृति रहेगी, सेवा की स्मृति रहेगी, तो आप यही सोचेंगे। तो बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में,
कभी भी यह नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहाँ के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए, ना कि विदेश से, नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो ना। है देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें करते बाबा। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवार्थ गए हो विदेश में, विदेशी हो नहीं। यह नशा है ना, सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान क्या है? मधुबन। वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने। हाँ, अरे कितनी गहरी बात बोल दी बाबा ने। आपका हिसाब किताब खत्म हुआ, आप ब्राह्मण बन गए, मतलब हिसाब किताब खत्म हो गया, बस फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्राह्मण नहीं बने हैं तो हिसाब किताब की सोच रहे हैं। कितनी गहरी बात एक लाइन में बोल देते हैं बाबा, इशारों में। तो हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब भी जल गया। देखो फिर रिपीट क्यों होगा भाई? गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते हैं ना। क्या उदाहरण दिया बाबा ने। तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो वह पूरा ही अपना खाता ख़त्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते हैं वह कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म माना कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। ऐसी महसूसता होनी चाहिए। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा भाई, फिर चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सद्गुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर वरदान ले लो। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में बाबा ने कहा। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। रोज एक लवलीन स्थिति के अनुभव करने के लिए पॉइंट शुरू हुई है ना भाई, जनवरी मास में। कल का भी था एक पॉइंट। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो। मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। अच्छा भाई, ओम शांति।